सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। चले हर सीत जी नगर नृप तापस बनिक भिकारी, जिमि हरि भक्ति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षक के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नेरी अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूल कमल सोई सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल ने जैसे तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखरी अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निषिद्ध पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जो भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तप निजी शशि अप हरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। पपिया रट लगाए है उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। मशक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके निर्विवेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जो जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने वाले कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भरम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता के पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो, कालहु जीति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहु जो जीवती होई, तात जतन करि आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोष पुरी नारी। कहीं भी रहे यदि जीती
होगी तो हे तात यंत्र करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बालिक, तेसर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छुटहि मद मोहा, ताकहु उमा की सपने हु कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं सौपन में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणाशीव। भय देखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरण ही सिरुनावा, चारि हो विदित ही कही सुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषे मोर हरि लेनहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठऊ जह तह बानर जूहा। हनुमान जी ने पवन वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषो ने मेरे ज्ञान को होड़ लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूत रहते हैं, वहाँ दूतों को समूहों को भेजो। कहु पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथ वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलवाया और सबका बहुत सम्मान करा। भय और प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणन ही सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करहु पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयहु बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर के को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु विनती कीनी, लक्ष्मण अभे वहाँ ते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहे कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की,
क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहा दिया। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधित सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाऊ कुमारा, तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान जी सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारि पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विशेषम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि क्षण माही, सुनत विनत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधु समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव ने विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी से ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तयन सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वहां सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन कोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषेवश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामार पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयनबान जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुनाया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम्हें प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जंतु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो।
अब मन लगा कर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही आए वानर जोथ। नाना वरण सकल दिशि देखिए किस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल दिशाओं से दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा सोमरुख जो करन चलेखा। आई राम पद नावई माथा निरखी बदनु सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे हुमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख से दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु करि अधिकाई विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्व व्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाडे जह तह आय सुपाई कै सुग्रीव सभी समुझाई। राम काजु अर मोर निहोरा वानर जूथ जाऊ चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहो, यह रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कऊ खोजऊ जाई मास दिवस मह आ यहु भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए आवहि बनहि सु मोहि राय। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव ने वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान और प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण जाहु सीता सुधि पूछहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना। मन क्रम वचन सुजतन विचारहु रामचंद्र कर काज सवारहु। भानु पीठ से उर भागी स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन और क्रम से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से के सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन क्रम से करनी चाहिए। तजी माया सई ऐ परलोका मिटई सकल भव संभव शोका। देह धर कर यह फलु पाई भेजिय राम सब काम बिहाई। माया विषय की
ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करने चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों और कामनाओं को छोड़कर रामचंद्र जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणंगे सोई बड़े भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। आज की राम कथा को यह विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।